एक जो बयान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरफ से था, ये एक बहुत ही जारहाना और बहुत बड़ा बयान था कि अगर हमें घास भी खानी चाहिए पड़े, क्योंकि ये बयान जब मैं सुनता हूँ देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है कि हम इतना विजनरी बयान है कि अगर हमें घास भी खाना पड़े तो हम एटमी कुव्वत बनेंगे, क्योंकि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो बन सकते हैं, चाहे वो ईसाई मज़हब से हों चाहे वो हिंदू मज़हब से हों। तो मुसलमान क्यों नहीं बन सकते? मुसलमानों पर क्यों एतराज़ है? तो इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम तो एटमी प्रोग्राम उन्हीं की जानिब से शुरू किया। गजब बेइज्जती है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यहाँ पे ये जो एंकर है इसने एक बात कही है कि मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ जब एक बयान सुनता हूँ कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो दोस्तों इनकी स्थिति आज वही है, घास ही खा रहे हैं ये, और घास खाने की औकात आई थिंक रही नहीं है अब इनकी, ख़त्म हो चुकी है वो भी। तो अब इनको घास ही खानी है आगे चल के भी और अभी भी। उस जिस दिन से एटम बम बनाया है इन्होंने घास ही खा रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देख लेते हैं। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने हुए 23 साल हो चुके हैं और ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्रिया है कि तमाम मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो एटमी ताकत है। तो कितना इसका ख़ित्ते पे असर देखते हैं और किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की एटमी ताकत होने को? एहसन भाई, बहुत बड़ी बात, मतलब दुनिया में इतने सारे ममालिक हैं, उनके बहुत सारे मामलात हमसे बेहतर चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अल्लाह ने हमें तकरीबन सुपर पावर्स ही हैं वो। बिल्कुल। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसका शुक्र भी अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान भी मानना चाहिए, उन लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए जिसने इनमें कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो हमारे बदतरीन पॉलिटिकल मुखालिफ हों। इसके बावजूद जो बड़े लोग हैं वो क्रेडिट देना जानते हैं। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को क्रेडिट दें, आप अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को क्रेडिट दें जिन्होंने इस सारे प्रोसेस को ज़ाहिर सपोर्ट किया, कुर्बानियां दी हैं और उसको देखा। आप नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दें जिन्होंने इस किस्म की डिसीजन मेकिंग की, और भुट्टो साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने भी, सब ने भुगता है। आप देखें वो सब भुगत रहे हैं इस डिसीजन मेकिंग को। तो ये एक जो बयान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरफ से था, ये एक बहुत ही जारहाना और बहुत बड़ा बयान था कि अगर हमें घास भी खानी चाहिए पड़े, क्योंकि ये बयान जब मैं सुनता हूँ देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है कि हम इतना विजनरी बयान है कि अगर हमें घास भी खाना पड़े तो हम एटमी कुव्वत बनेंगे, क्योंकि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो बन सकते हैं, चाहे वो ईसाई मज़हब से हों चाहे वो हिंदू मज़हब से हों। तो मुसलमान क्यों नहीं बन सकते? मुसलमानों पर क्यों एतराज़ है? तो इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम तो एटमी प्रोग्राम उन्हीं की जानिब से शुरू किया गया था। मैं इसी विजन की बात कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि जो हम काम करने जा रहे हैं इसकी लॉन्ग टर्म हमें किस किस्म के नुकसानात या किस किस्म के ख़तरात हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये उनका विजन था कि ज़ाहिर मुश्किल हालात होंगे, दुनिया इसको पसंद नहीं करेगी, इकोनॉमिकली हम पे मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें खड़ा होना है। तो ये हमें देखें आज भी हमारे इकोनॉमिक हालात अनफॉर्चुनेटली ख़राब हैं, उनमें इन सारी चीज़ों का दखल है, लेकिन ये एक विजनरी। इसी तरह जो CPEC जैसे मंसूबे हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मंसूबे हैं, उनके अगेंस्ट भी बहुत सारे ख़तरात हैं। तो हम जो ज़िंदा कौमें हैं वो अपने ख़तरात को देखती हैं, उनकी वजह से गिव अप नहीं करती, उन्होंने अपने मिशन को, अपने विजन को आगे लेके चलना होता है। हाँ, लेकिन साथ साथ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी इस तरह से करना होता है कि कम अज़ कम एक लाइन ड्रॉ कर लें कि इस लाइन से नीचे हमने, जब मुल्क खुदा न खास्ता जा रहा हो तो हमने अपने सारे ज़ाती इख्तलाफात भुला हो रही है। तो कल DGISPR की जानिब से भी बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान और जो आवाम है उन तमाम लोगों को सलाम पेश करती हैं जिन्होंने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने में अपना किरदार अदा किया, और हम जो हैं बज़ाते ख़ुद पाक अफवाज को भी सलाम पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और आज उन्हीं की वजह से, अफवाज पाकिस्तान की वजह से ही हमारा जो मुल्क है वो मुस्तहकम है और किसी की इतनी जुर्रत नहीं होती, हालांकि हमारे पड़ोस में भारत बैठा हुआ। इसमें कोई शक नहीं है एहसन भाई। देखें, जिस मुल्क में हम सुई नहीं बना सकते आम जगह पे, अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ जो है ना उसने हमें इस वक्त इस खित्ते में किसी हद तक मुस्तहकम रखा हुआ है। अब हमें इससे आगे सोचना है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि देखें, आप जितने भी पावरफुल अल्लाह ने आपको बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, अब इससे आगे आपको अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरफ जाना है, क्योंकि जंग लड़ने के लिए आपको बहुत सारे वसाइल चाहिए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन जंग लड़ना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरों की नज़र में आपका रोब हो कि नहीं, ये इनके ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अमेरिका भी कभी उठ के उसने रशिया पे अटैक नहीं किया, उसने उठा के ज़्यादा अफ़गानिस्तान पर बम कर दिया या कहीं वो वियतनाम पे चढ़ गए, वहाँ भी उन्हें सुबकी उठानी पड़ी। वो जो छोटा गरीब सा होता है ना, उसको थप्पड़ मारने में बड़ी आसानी लगती है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, पता हो कि जी आप मारेंगे तो आगे से शायद दो पड़ जाएँ, फिर आप कभी ये काम नहीं करते। तो इसलिए अपने आप को स्टेबल रखना,
दिफाई लिहाज से भी और उससे बढ़ के इकोनॉमिक लिहाज से भी बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपका यूरोप रहे और आप उस अम्ब्रेला के अंडर अपने आम आवाम की खिदमत के लिए कोई अच्छे प्लान शुरू कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अब दुनिया में जब इकनॉमिकली हम इस वक्त जो है ना वो हाथ फैला के खड़े हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनको कम करना ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी एक आज़ाद कौम नहीं बन सकते जब आपके फ़ैसले IMF के या किसी के मोहताज। नमस्कार दोस्तों, 3-4 चीज़ें हैं जो इस बंदे ने यहाँ पे डिस्कस करी हैं कि सुई बनाने की औकात नहीं है हमारी, ठीक है। IMF से हाथ फैला के खड़े रहते हैं कि कोई हमें 4 पैसे हमारे हाथ में डाल दे, IMF डाल दे, वर्ल्ड बैंक डाल दे, लेकिन एटम बना लिया। भैया जी, एटम बम बनाने से क्या आपकी इकोनॉमी ठीक हो गई? नहीं हुई। तो बेटा अब ऐसा करो, इस एटम बम को ही खिला दो ना अपनी पब्लिक को, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी नहीं? तो इनके लोगों ने जो भी ये घास खाने वाले हैं, इन्होंने क्या किया है अपने देश के लोगों के साथ, आप देख ही सकते हैं। मिलता है वीडियो में, तब